Hello everyone, welcome back you all in our online video classes. Students of class 10th, today I am here with chapter number 5, arithmetic progressions. Right? So first of all, we will understand what is arithmetic progressions. So first of all, we will consider the list of numbers as we have given here. Suppose we have given here list of numbers. In first list of numbers. Okay, so in first list we have here 1 2 3 4 and so on, right? Second one we have here 100, 50, 0, minus 50 and so on. Okay, next third on list is here 3, 3, 3, 3 and so on. So हम इन लिस्ट ऑफ नंबर्स को देखते हैं. हमारे पास क्या होता है कि क्या हम इस लिस्ट ऑफ नंबर में अगला नंबर लिख सकते हैं या नहीं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऑब्जर्व द पैटर्न. हम यहाँ पर पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे और हर एक नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्म. ओके, एच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म, राइट. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 1 के बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास 2 है. तो 2 हमें कैसे मिला है, 1 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें 2 मिल जाता है, राइट. इफ वी विल ऐड 1 इन 2 तो हमें 3 मिल जाएगा, राइट. अगेन वी विल ऐड 1 इन 3 वी विल गेट 4 एंड सो ऑन. तो क्या मैं नेक्स्ट नंबर लिख सकता हूं, या आई कैन इजीली राइट द नेक्स्ट नंबर एज नेक्स्ट नंबर विल बी 5. Because 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5. Similarly here 100, 50. तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है नंबर में और यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है. 100 से 50 पर पहुंचे हम, 50 माइनस किया, 50 से अगेन 50 हमने माइनस किया, 0 पर पहुंच गए, 0 से हमने 50 माइनस किया तो माइनस 50 पर पहुंच गए एंड सो ऑन. तो क्या मैं नेक्स्ट नंबर लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं माइनस 50 में से 50 को माइनस करूंगा फिर से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 100, राइट. तो ये मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ गया. यहाँ पर हमने अगेन इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया, 3 3 3. तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 3 में हमने 0 ऐड किया या 0 माइनस किया तब मेरे पास 3 आएगा. तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या आएगा, 3. तो इन लिस्ट ऑफ नंबर में हमारे पास क्या था कि हमने एक फिक्स नंबर को ऐड करके नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन किया है, राइट. So now we will define arithmetic progression as. So we will define, in short we can write it as AP. So what is an arithmetic progression? An arithmetic progression is a list of numbers, in which age term is obtained by adding a fixed number to the preceding term, except the first term, राइट. तो ये हमारे पास आ गई डेफिनेशन कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो फिक्स्ड नंबर ऐड हम करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि हमने यहां पर ऑब्जर्व किया कि जो भी डिफरेंस था सब में वो कितना था, कॉमन था। यहाँ भी हमने 1 ऐड किया, यहाँ भी हमने 1 ऐड किया, यहाँ भी हमने 1 ऐड किया, तो सब में जो डिफरेंस है, अगर 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1, 4 - 3 करेंगे तो 1, 5 - 4 करेंगे तो 1। तो हमारे पास 1 यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है बिटवीन एनी टू टर्म्स, और वो सब में है, कॉमन है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे पास फिक्स्ड नंबर होगा, जो हमारे पास यहाँ पर फिक्स्ड नंबर होगा, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ओके, एंड वी विल डिनोट दैट एज बाय डी। और कॉमन डिफरेंस हमने यहां पर देखा, यहां पर हमारे पास क्या था, फर्स्ट वाले केस में पॉजिटिव, राइट, सेकंड वाले केस में हमारे पास नेगेटिव, इस वाले केस में 0। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस हो सकता है वो क्या हो सकता है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है। ओके, इनमें से वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ओके, और जो हमारे पास टर्म है तो ये इसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, फिर हमारे पास सेकंड टर्म। तो अब हम बात कर लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो रहेगा, हमने ये कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करना है, हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो डी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे। a2 - a1 कर सकते हैं हम, या हम कर सकते हैं a3, ये इक्वली होगा, a3 में से हम a2 माइनस कर सकते हैं, या a4 में से हम a3 माइनस कर सकते हैं। तो इन जनरल अगर हम चलते जाएं तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास nth टर्म में से हम n-1 टर्म को माइनस करेंगे, राइट। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का जो हमारे पास कॉमन फॉर्मूला बन गया वो बन गया an - 1। तो इस ढंग से हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। सो व्हाट इज जनरल फॉर्म? What is general form of an AP? जनरली हम AP को रिप्रेजेंट करेंगे A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, राइट। तो हम हर एक टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट टर्म हमारे पास फिक्स रहेगा, इसको A1 बोल देते हैं हम, और इसको हम सिंपली A कह सकते हैं, A। सेकेंड टर्म हमारे पास निकलेगा तो उसमें हमें एक कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, A + D। थर्ड टर्म A + 2D। फोर्थ टर्म A + 3D एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास हो गया जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। जैसे हमें थर्ड टर्म निकालना है तो हमें D में एक माइनस करना है, जैसे थर्ड टर्म तो 3 - 1 2, एक कम, D में एक कम होके यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड टर्म A + 2D। फोर्थ टर्म तो A + 3D एंड सो ऑन। और फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, दो टाइप से हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। सपोज वी हैव गिवन लाइक दिस 1 2 3 4 5 और 6 तक हमारे पास दिया है, या करते करते हमारे पास ये दिया है 10 तक। तो यहाँ
फिर लास्ट टर्म जहां पे गिवन होता है वो हमारा हो जाएगा फाइनाइट एपी, इसे हम कहेंगे फाइनाइट एपी, क्योंकि हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी आर फाइनाइट, सो इसको हम कहेंगे फाइनाइट एपी। एंड सपोज नेक्स्ट सीरीज ऑफ नंबर्स वी हैव हियर लाइक 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट एपी। नाउ किसी भी एपी को फाइंड आउट करने के लिए हमें सपोज अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म दे दिया, ए हमारे पास दे दिया, तो क्या हम एपी निकाल सकते हैं? सपोज हमारे पास 1 दे दिया, तो क्या हम एपी निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते, राइट, क्योंकि हमें एपी निकालने के लिए क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है हमारी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब हमारे पास सपोज लास्ट टर्म दे दिया, जैसे यहाँ पर 10 दे दिया हमारे पास, तो क्या इसकी हेल्प से हम एपी निकाल सकते हैं? ओनली हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम एपी नहीं निकाल सकते। हमें एपी फाइंड आउट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी? फर्स्ट टर्म टू फाइंड एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस। ओके, तो इन दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी ए और डी टू फाइंड एन एपी, राइट। तो आई थिंक नाउ योर बेसिक्स आर क्लियर एंड नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। तो यहां से अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1, ओके, and first question of exercise 5.1 is given here. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो हमें इसमें बताना है कि जो सिचुएशन हमारे पास दी है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती है या नहीं। फर्स्ट पार्ट इज गिवन, हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन का। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर हमारे पास फिक्स है वो कितना है? ₹15, और उसके बाद ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर हमारे पास क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हमें देखना है कि क्या ये एपी फॉर्म करता है या नहीं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम फेयर देख लेते हैं, अपनी जर्नी देख लेते हैं हम। क्या है कि फेयर हमारा शुरू होगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए, सेकंड किलोमीटर के लिए, थर्ड किलोमीटर के लिए, 4 किलोमीटर के लिए एंड सो ऑन। ओके, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ये तो हमारा जर्नी इन किलोमीटर्स, दिस इज आवर जर्नी। ओके, ये हमारी जर्नी आ गई इन सिंपल, और ये हमारा आ गया फेयर। तो फेयर फर्स्ट किलोमीटर के लिए यहाँ पर दिया है ₹15। नेक्स्ट के लिए दिया है ₹8 एक्स्ट्रा, सो 15 + 8। नेक्स्ट के लिए हमारे पास दिया है ₹8 और लग जाएंगे इसमें, 15 + 8 + 8, और नेक्स्ट में लग जाएगा 15 + 8 + 8 + 8 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 15 आ गया हमारे पास, 15 + 8 23 आ गया, 15 + 16 यहाँ पर आ गया 31, और यहाँ पर 15 + 8 23 + 8 31 + 8 39 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है हमारा, इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3, इसको A4 एंड सो ऑन। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंस D देखते हैं अपना यहाँ पर। तो D हमारे पास क्या है? A2 - A1 कितना आ रहा है हमारे पास? 23 - 15, तो 8 है,
फिर देख लेते हैं यहाँ पर A3 माइनस A2, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हमें बताया था कि AN माइनस 1, तो यहाँ पर A3 माइनस A2 हो जाएगा। 31 माइनस 23 हमारे पास आ गया अगेन 8। तो यहाँ पर क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास एक फिक्स नंबर है 8, ओके, और लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास यहाँ पर बन रही है, इट फॉर्म्स एन AP। तो हम लिख सकते हैं यस द गिवन सिचुएशन yes in the given situation the list of numbers form an AP। ओके, नाउ अब इसे क्वेश्चन नंबर 1 का हम सेकंड पार्ट लेते हैं, और सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। अब सिलेंडर में कितना अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है हमें पता नहीं है, तो हम इसको x मान लेंगे। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर्स अब चेक करेंगे कि क्या ये AP फॉर्म करता है या नहीं। तो हमें पता नहीं है कितना अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है उसमें। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। लेट द अमाउंट ऑफ एयर, लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी x। हमने कितना मान लिया कि सिलेंडर में हमारे पास x एयर प्रेजेंट है, ओके। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास बन जाएगा x, यहाँ पर हमारे पास जो A1 बनेगा वो बन जाएगा x अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 हमारे पास कितना आ जाएगा, जितना एयर प्रेजेंट है उसमें से हमने क्या करना है, 1/4 को रिमूव करना है, 1/4 ऑफ x, ओके। तो अब जो उसमें एयर बचता है वो कितना बचेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस x/4 दैट इज 3x/4। पहले केस में मेरे पास एयर था x, दूसरे केस में मेरे पास एयर रह गया जब हमने वैक्यूम पंप से 1/4 ऑफ एयर रिमूव किया, 3x/4। थर्ड केस में देख लेते हैं हमारे पास अब क्या है, एयर कितना प्रेजेंट है मेरे पास, 3x/4। इसमें से रिमूव करना है मुझे, जो रिमेनिंग एयर है उसका 1/4, तो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर कितना है मेरे पास, 3x/4। मैं इतना रिमूव कर दूंगा इसमें से, तो मेरे पास कितना आ गया, 3x/4 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3x/16। इन दोनों को सॉल्व करना है मुझे, तो मैं एलसीएम लूँगा, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 16, 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 4, यहाँ पर आ जाएगा 12x माइनस 3x, और मेरे पास आ गया 9x/16। तो थर्ड जो मेरे पास टर्म आ गई वो आ गई 9x/16। अब मैं यहाँ पर सिंपली कॉमन डिफरेंस चेक कर लेता हूँ इनका। तो d मेरे पास कितना आ जाएगा, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट d। तो d में कैलकुलेट कर सकता हूँ A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। मुझे देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल है, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ अपने d को। A2 माइनस A1 मेरे पास क्या आएगा, 3x/4 माइनस x, ओके, इक्वल टू, यहाँ मेरे पास कितना आएगा, A3 माइनस A2 में 9x/16 माइनस 3x/4, राइट। कैलकुलेट करने पर मेरे पास क्या आएगा, 3x माइनस 4x/4, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 16, 9x माइनस 12x। तो रिजल्ट चेक कर लेते हैं इनके। रिजल्ट मेरे पास कितना है, 3x माइनस 4x माइनस
x/4 और यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट कितना आता है -3x/16। दोनों रिजल्ट कैसे हैं मेरे पास अनइक्वल है, रिजल्ट्स कैसे हैं अनइक्वल है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम therefore the list of numbers does not form an AP। ओके, तो ये AP फॉर्म नहीं करता है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट है, बहुत आसान है। इट इज़ फॉर योर होमवर्क, यू हैव टू ट्राई these two parts by yourself, and the remaining question of this exercise we will discuss in our next class. That's all.